नमस्कार दोस्तों, यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन आज 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप नोटिस वाले सेक्शन में सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। इस बार की जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ही है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि बिना मिस्टेक आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप। देखिए, इसका जो स्टार्टिंग डेट है 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। का जो विदाउट लेट फीस का जो फॉर्म है वो 5 मार्च तक आप यहाँ भर सकते हैं। अगर आप लेट फीस के साथ भरेंगे तो यहाँ पे 6 मार्च से 10 मार्च तक आप डेट है। और एडमिट कार्ड जो आपका 20 अप्रैल तक यहाँ संभावित है जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह से एग्जाम डेट भी टेंटेटिव है 25 अप्रैल 2026 को। तो यहाँ पे देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन वाउचर, हाउ टू अप्लाई, FAQ और हेल्प डेस्क वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले इन्फॉर्मेशन वाउचर को जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं, फिर फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप भरना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका ये एडवर्टीजमेंट है पूरा नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको शैक्षिक अर्हता, महत्वपूर्ण तिथियाँ, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप भी एक बार अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। तो देखिए, शैक्षिक अर्हता की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जो जनरल और OBC कैटेगरी है उसके लिए 50% अनिवार्य है ग्रेजुएशन में। इसी तरह से अगर आप BE और BTech हैं, इंजीनियरिंग है आपका, तो आपके लिए यहाँ पे 55% होना अनिवार्य है। इनकेस अगर आपके BA में 50% नहीं है तो आप MA के बेस पे भर सकते हैं, लेकिन MA में भी 50% होना चाहिए। और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके लिए देखिए 55% यहाँ पे होना चाहिए। और जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन होगी, यहाँ पे जनरल कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह से SC ST, यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जैसे अगर सिंपल ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री है तो आपका यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है। इसी तरह से BE और BTech अगर आपका है तो यहाँ पे भी आपका 5% का रिलैक्सेशन जो है छूट दिया जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट वाले सेक्शन में आप डेट्स देख सकते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पे है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है 1650 रुपये है। और जो SC ST अभ्यर्थी हैं उनके लिए 850 रुपये यहाँ पे है। और जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे जनरल कंसीडर किए जाएंगे, तो उनके लिए भी सेम जनरल कैटेगरी वाली फ़ीस लगेगी। और लेट फीस से अगर आप भरते हैं, अगर 5 तारीख के बाद आप भरेंगे तो आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे 6 मार्च से 10 मार्च तक आपका 2000 रुपये जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए 1000 रुपये और अदर राज्य के लिए 2000 रुपये। तो इसके बाद देखिए कैटेगरी वाले ऑप्शन में यहाँ पे जो जनरल, SC ST और EWS का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे जो OBC कैटेगरी अगर आप हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का यहाँ पे बना होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप OBC कैंडिडेट में है जो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 1 जुलाई 2025 के बाद आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो जारी होना चाहिए। तो OBC कैंडिडेट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, और जो आपका आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए वो 1 जुलाई 2025 के बाद। फॉर्म भरते समय आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और सभी डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फ़ोटो होनी चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए जो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास तर्जनी उंगली दोनों हाथ की स्कैन होगी जो अपलोड होगी। इसके बाद आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट अपलोड होगी, इंटर का, ग्रेजुएशन का। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन 50% नहीं तो PG का भी मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप सब कैटेगरी में आप हैं, फ्रीडम फाइटर, एक सर्विसमैन और NCC NSS स्काउट, वेटेज वाला अगर आपके पास कोई है तो वेटेज का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट, फीस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है पूरा यहाँ पे आपको कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे OBC का कास्ट सर्टिफिकेट का कंडीशन मैंने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ सकते हैं। 1 अप्रैल 23 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और OBC का जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका वो 1 जुलाई 2025 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक प्राइवेसी का ऑप्शन नोटिस आएगा, इसको भी यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, आपको अपना सारा डिटेल जो फिल करना है वो अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए
फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखेगा यहाँ पे कैंडिडेट फुल नेम, तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम भरना है हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यही सेम नेम आपको यहाँ कन्फर्मेशन वाले नाम में फिल करना है। फिर इसी तरह से फादर नेम वाले सेक्शन में फादर नेम फिल करेंगे। फिर सेम नेम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर मदर नेम वाले सेक्शन में आपको अपने माता जी का नाम फिल करना है। फिर सेम नेम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। फिर सेम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल और ईमेल आईडी का। यहाँ पे जो भी मोबाइल और ईमेल आईडी देना है वो एक्टिव स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि उस पर आएगी OTP। तो सेम ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दोनों सेक्शन पे फिल करना है। इसी तरह से सेम मोबाइल नंबर आपको दोनों ऑप्शन में फिल करना है। फिर जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए मोबाइल और ईमेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड आएगा इंटर करने के लिए, तो ये कैप्चर कोड इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगी। देखिए OTP हैज़ बीन सेंड योर रजिस्टर मोबाइल एंड ईमेल, तो यहाँ पे आपको OTP डालना है और यहाँ वैलिडेट करना है। इनकेस अगर आपको OTP नहीं आती है तो यहाँ पे रीसेंड वाले बटन पे क्लिक करके आप दोबारा OTP मंगा सकते हैं। जैसे ही आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे आपका OTP यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा और इसका ID पासवर्ड भी आपके मोबाइल और ईमेल पे आ जाएगा। फिर इसके बाद क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, वेटेज डिटेल्स, प्रेफरेंस एंड पेमेंट डिटेल्स, तो ये सारे ऑप्शन आपको फिल करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर मैरिटल स्टेटस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैरिड अनमैरिड हैं अपने अकॉर्डिंग देंगे। इनकेस देखिए फीमेल कैंडिडेट का फॉर्म भरे तो मैरिड फिल करेंगे, यहाँ पे हस्बैंड नेम यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन नेशनलिटी का, यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यूपी के हैं तो आप यूपी सेलेक्ट करेंगे, अगर यूपी के नहीं है तो आप अदर देन यूपी करेंगे। यहाँ पे जनरल कंसीडर्ड होंगे जो अदर यूपी के हैं। तो इसके बाद देखिए 10th अगर आपने हाई स्कूल जो पास की है यूपी से या पास किया है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर इनकेस आपने यूपी से पास नहीं किया है तो यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से 12th वाले ऑप्शन में 12th आपने यूपी से किया है तो यस करेंगे, यूपी से नहीं तो नो करेंगे। इसी तरह से ग्रेजुएशन अगर आपने यूपी से कर रखा है तो यस नो में आंसर देंगे। इसके बाद है कैटेगरी का ऑप्शन। देखिए जिस भी कैटेगरी से आप हैं, अगर आप जनरल हैं और EWS से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे EWS यस करेंगे। इनकेस अगर आप UWS में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल जनरल में डालना चाहते हो तो EWS वाले ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। EWS जो यूपी के हैं उन्हीं को केवल रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट वालों को यहाँ पे EWS कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो जनरल कंसीडर होंगे। इसी तरह से अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर की कंडीशन 8 लाख वाली जो कंडीशन है आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो SC सर्टिफिकेट नंबर यहाँ देंगे, ST कैंडिडेट हैं तो ST का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। तो अगर OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो इस ऑप्शन को भी यस करेंगे, अगर फिजिकल हैंडीकैप नहीं तो इस ऑप्शन को नो करेंगे। अब फिजिकल हैंडीकैप में आप किस टाइप का फिजिकल है, फिजिकल चैलेंज है आपका लेस देन 40%, ग्रेटर देन 40% है आपका, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन फिल करेंगे। इनकेस अगर आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ID प्रूफ का, पहचान पत्र जो आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID। अगर इसमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अदर वाले ऑप्शन में डाल के यहाँ पे आपको ID सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास वोटर ID या पासपोर्ट या DL है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसका यहाँ पहचान पत्र संख्या यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर इसमें से आपके पास नहीं तो अदर वाले सेक्शन में अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं और नीचे अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन एड्रेस का। कम्युनिकेशन एड्रेस में देखिए आपको यहाँ पे अपना अल्टरनेट ईमेल ID भरना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ फिल करना है। फिर इसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, सेकंड में अपना जो भी आपका ग्राम, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, थाना जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे ऑप्शन में फिल करना पड़ेगा। फिर स्टेट वाले में स्टेट, ज़िले वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको अपना सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट जो आपका लगता है सेलेक्ट करेंगे। फिर पिन कोड वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस का। देखिए अगर आप परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस डिफरेंट रखना चाहते हैं तो यस नो में यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अगर नो करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट जो एड्रेस है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप यस कर देंगे वही जो पोस्टल एड्रेस आपने फिल किया है सेम एड्रेस यहाँ कॉपी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन का। देखिए यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो फ़ोटो की साइज़ है वो 25 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, जिसका डायमेंशन है 35x45 mm, और जो सिग्नेचर है जो है 50 KB के अंदर होना चाहिए। इसी तरह से आपको अपने दाएं और बाएं हाथ की तर्जनी उंगली का अपलोड करना है यहाँ पे, उसका भी साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए। और इसके बाद आपको अपना स्कैन कॉपी जो अपलोड करना है सर्टिफिकेट का वो क्लियरली विजुअल होना चाहिए। यहाँ पे आपको 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और EWS से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी आपका स्पेशल छूट वगैरह सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो फ़ोटो वाले में फ़ोटो, सिग्नेचर वाले में फ़ोटो, इंडेक्स फिंगर वाले में इंडेक्स फिंगर, कैटेगरी वाले में आपको यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है OBC में अगर आप है तो। इसके बाद देखिए अपलोडिंग ऑप्शन है अपलोड योर 10th, 12th एंड UG सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन और सारे डॉक्यूमेंट जो है मर्ज करके एक सिंगल PDF में, जिसकी साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको अपना अपलोड करना है। इनकेस अगर आपने UP से पास कर रखा है हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है L1 इनकम सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। OBC कैंडिडेट के लिए है ये, 1 जुलाई 2025 के बाद का होना चाहिए। फिर यहाँ पे अदर अपलोड ID प्रूफ में यहाँ पे आपको अपना ID प्रूफ अपलोड करना है। देखिए इनकेस अगर आप EWS कैंडिडेट से अप्लाई कर रहे हैं तो EWS ऑप्शन को यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड। अब पहले वाले ऑप्शन में तो आपको अपना EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सेकंड ऑप्शन में एक डिक्लेरेशन फॉर्म ये निकला आपको प्रिंट करना है और इस पर सारी चीज़ें आपको जो है फिल करना है। यहाँ पे अपना पूरा पता और कार्यालय जहाँ से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है सारी चीज़ें फिल करेंगे और यहाँ पे साइन करके डेट और स्थान डाल के इसको भी अपलोड करना पड़ेगा अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर इसके बाद देखिए सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद यहाँ प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करेंगे आपने जो अपलोड किया है वो सही है या नहीं। तो सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल का। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जो भी आप किए हैं उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने आर्ट्स से किया तो आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, कॉमर्स से किया तो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने BSc किया है या BTech किया तो साइंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका BSc एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो हमारे केस में हम आर्ट साइड से भर रहे हैं तो आर्ट साइड सेलेक्ट करें। इसके बाद देखिए आपका मीडियम, जिस भी मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लैंग्वेज आपको चूज़ करना है, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, जो भी आप चूज़ करना चाहें अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 10th सर्टिफिकेट का। अब देखिए 10th आपने जिस भी बोर्ड से पास किया, अगर CBSE से है आपका CGPA सिस्टम है तो CGPA सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना बोर्ड नेम सेलेक्ट करेंगे जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितने में से आपने टोटल नंबर पाया है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क फिल करेंगे अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टोटल नंबर कितना पाया है आपने वो फिल करेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर इनकेस आपका CGPA सिस्टम है तो आप CGPA डालेंगे यहाँ पे। तो जितना भी आपका ऑप्टेन CGPA है यहाँ पे आपको अपना ऑप्टेन CGPA एंटर करेंगे। देखिए जैसे मैं 7.9 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 7.5 कन्वर्टिंग होके आ रहा है। ये जो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 9.5 का है। देखिए आप अगर आप 7.9 × 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 75.05 आ रहा है। यहाँ पे 9.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है सेट है यहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सर्टिफिकेट सेट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर डालेंगे और अपलोडिंग वाले में डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे JPG, PDF किसी भी फॉर्मेट में आप अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से 12th वाले डिटेल में आपको अपना 12th का डिटेल फिल करना है। CGPA और मल्टीप्लाइंग जो भी आपका नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ नंबर फिल करेंगे। फिर पासिंग ईयर वाले सेक्शन में आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसकी सेम साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेजुएशन डिटेल का। देखिए ग्रेजुएशन में आपको अपना यहाँ पे BE, BTech, UG जो सिंपल है, BE, BTech है 55% और UG, PG जो सिंपल है वो 50% OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए, SC, ST के लिए यहाँ पे पास ओनली होना चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको लिखा है कंप्लीट या पेयरिंग। अगर आप पेयरिंग है तो यहाँ पे पेयरिंग वाला चूज़ करेंगे ऑप्शन। इसके बाद आपने किस स्ट्रीम में पास किया है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जो भी आपका अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी का नेम फिल करना है, यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है और एक्सपेक्टेशन ईयर आपका कब कंप्लीट होगा। तो 26 यहाँ से कर रहा है, 26 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इनकेस अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप यहाँ पे पास वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके बाद सेम आपको अपना स्ट्रीम यहाँ पे इंटर करना है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है आपको यहाँ स्ट्रीम इंटर करना है। यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, रोल नंबर फिल करेंगे।
फिर इसके बाद पासिंग ईयर वाले सेक्शन में आपको अपना पासिंग ईयर फिल करना है, जिस भी ईयर आपका मार्कशीट आया है, रिजल्ट जब जारी हुआ है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सीजीपीए और परसेंटेज का दो ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको में ग्रेडिंग सिस्टम या सीजीपीए सिस्टम है तो आप सीजीपीए लिखेंगे, अदरवाइज आप अपना परसेंटेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे आप JPG PDF कोई भी फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए जिनका रिज़ल्ट अभी आया हुआ है या जिनके पास इंटरनेट कापी या प्रोविजनल कापी है, तो उसको प्रिंसिपल से प्रमाणित करवा के आपको साइन और मोहर उनका अपलोड करा के तब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो अगर आपके पास इंटरनेट कॉपी है तो उसको सबसे पहले प्रमाणित कराएंगे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से, तो वहाँ पे साइन और मोहर लगा के फिर आप अपलोड करेंगे। फिर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वेटेज डिटेल का। अब आपके पास जो वेटेज है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। देखिए अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल या स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल, तो ये पहला ऑप्शन जो है ए वाला, यहाँ पे आपको स्पोर्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए जब आप यहाँ यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपका को जो है इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आपको वेटेज नंबर दिख जाएगा, 10 नंबर, 15 नंबर और 5 नंबर का वेटेज है। तो जिस भी कैटेगरी में आपका स्पोर्ट कोटा है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो पार्टिसिपेट का अलग नंबर है। अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल या किसी भी स्तर पे खेला है तो उसका देखिए थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे उसका वेटेज नंबर अलग होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिस भी लेवल का आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। इन केस अगर आप कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है NCC नेशनल कैडेट क्रॉप्स और नेशनल स्कीम सर्विस NSS और स्काउट गाइड स्काउट रेंजर। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या NSS स्काउट गाइड का कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। देखिए NCC C का पहला ऑप्शन है, इसी तरह से NCC B का है और NSS का जो आपका 2 स्पेशल कैंप का है, और इसी तरह से NSS 1 स्पेशल कैंप का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। और इसी तरह से आपको नीचे सबसे स्काउट गाइड का दिख जाएगा, रेंज रोवर का। जो भी आपका सर्टिफिकेट है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास इसमें कोई सर्टिफिकेट है तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे और वहाँ पे इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। इन केस इसमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं तो आप इस ऑप्शन को सीधे नो करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम फाइटर पर आश्रित हैं और आपके पास इसका प्रमाण पत्र है, आप प्रारूप आप देख सकते हैं, इसको अपलोड करना पड़ेगा। इन केस अगर आप नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डिफेंस पर्सन का। अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में रहे हैं या सर्विस के दौरान उनका कोई एक्सीडेंशल हुआ है या फिर डेथ हो चुकी है तो उस केस में ये ऑप्शन है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फादर और हस्बैंड सर्विंग इन द पुलिस, PSC, BSF, SSB, ITBP और CRPF और होमगार्ड। अगर आपने इसमें सर्विस किया है और ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपके पास कोई डेथ हुई है या कोई अपंग हुआ है तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पे नो करेंगे। तो ये सारा ऑप्शन सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आएगा सेंटर का। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे आपको 5 एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन देना है। तो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो आप हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सारे सेंटर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट का देख लीजिए आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। इनकेस अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा। यहाँ पे आप नोट भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं आपको 2 पेमेंट पोर्टल दिख जाएगा। एक है HDFC का बिलडेस्क पोर्टल, एक है ICICI बैंक का बिलडेस्क पेमेंट। तो दोनों में से जो भी आप चूज़ करना चाहें अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एग्री बटन पर क्लिक करेंगे और कैप्चर कोड इंटर करेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको अपने फॉर्म का जो है प्रीव्यू चेक करना है। तो प्रीव्यू चेक करने के लिए आपको यहाँ पे बैक वाले स्टेप पे आके आप सारे प्रोसेस पे पूरे स्टेप पे आप आएंगे और अपना डिटेल चेक करेंगे। इनकेस अगर आपको लगे कोई मिस्टेक है आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको लगे कोई मिस्टेक नहीं तो यहाँ सिंपली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके प्रोसीड करना पड़ेगा। तो सबमिट करने के बाद देखिए आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मेथड यहाँ पे दिख जाएगा। आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, UPI से, QR कोड।
तो सिंपली आप QR कोड के माध्यम से पेमेंट करिए, यहाँ पे QR डायरेक्ट स्कैन करिए और पेमेंट काट लीजिए। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये रहा पूरा फॉर्म का प्रोसेस। कुछ इस तरह से आप फॉर्म अपना कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस को आपको बताया है। फिर भी अगर आपको किसी ऑप्शन को लेके कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।